तो आज है 4 अक्टूबर और आज के दिन अनाउंस हुए हैं फिजिक्स में नोबेल प्राइज। तो फिजिक्स के जो नोबेल प्राइजेस हैं ये अनाउंस तो हो गए हैं, बट इनके बारे में क्या कुछ चीजें हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड, क्वांटम एंटेंगलमेंट से रिलेटेड और भाई जो चीज को एकदम नकार दिया गया है, इसकी वजह से नोबेल प्राइज मिला है, उन सारी चीजों को जानेंगे और जानेंगे कि नोबेल प्राइज जो है वो एक्चुअल किस चीज के लिए मिला है और इस चीज का इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण के पति का, जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जिनसे मैंने टाइम मांगा और उन्होंने मेरे को भी टाइम दिया। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के नोबेल प्राइज अनाउंसमेंट के बाद आपका क्या रिएक्शन था, सबसे पहले तो हमें वो बताइए। Yeah, thank you for inviting to this session. ये न्यूज़ एक्चुअली ऑनेस्टली आपसे ही मैंने देखा जो व्हाट्सएप में कि अनाउंस हुआ है, बट या देन आई सो द फुल न्यूज़। बहुत खुशी लगा ये सुन के, क्योंकि क्वांटम इंफॉर्मेशन जो फील्ड है ये तो बहुत दिन से, मतलब करीब 30 साल से ऊपर हो गया ये फील्ड डेवलप हुआ है। और इस फील्ड में ये जो आज अनाउंस हुआ है ये पहली बार नोबेल प्राइज मिला है। इससे पहले आपको मालूम होगा सज हेरुट एंड डेविड वाइनलैंड, उन लोगों को मिला था नोबेल प्राइज। दे डिड वेरी पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट विथ सिंगल एटम एंड सिंगल आयन, जो एक्चुअली इस फील्ड को आगे लेके गया। तो अगर हम बेल इनइक्वालिटी को समझना चाहें, जिसका वायलेशन जो है वो भी हुआ है, तो हम्म। उसको किस तरह से समझ सकते हैं और क्या वायलेशन उसका भी यहाँ पर हुआ है। या तो पहले ये बेल वैल्यूशन जाने से पहले हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना है। तो आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोजन, ये जो तीनों साइंटिस्ट है, 1935 में उन्होंने एक पहला पेपर लिखा था एंटेंगलमेंट को लेकर। और उसी टाइम, सेम ईयर में, श्रोडिंगर ने प्रपोज किया था कि एंटेंगल स्टेट ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स में पॉसिबल है, जो कि बहुत वियर्ड फीचर है उसका। और वो ऐसा टाइप का कोरिलेशन उन दोनों के बीच में होता है कि वो क्लासिकल वर्ल्ड में ऐसा कभी देखने के लिए आपको मिलेगा नहीं। तो ये जो आइडिया उस टाइम था, इस आइडिया को लेकर आइंस्टाइन, प्रोड्यूस रोजन, उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया। और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये साबित करने के लिए कोशिश किया कि अगर एंटेंगल स्टेट है तो कुछ चीजें जो हम लोग क्लासिकल वर्ल्ड में देखते हैं वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि क्लासिकल वर्ल्ड में हम लोग जो देखते हैं, ऑलवेज दे आर इन डेफिनेट स्टेट, और उनका एक प्रॉपर्टी जो होता है, जो एट्रीब्यूट होता है, वो हमेशा एक फिक्स रहता है। जैसे कुछ, जैसे आपका जो आपका शर्ट का कलर जो व्हाइट है ना, ये एक प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी है आप इस शर्ट का, ये फिक्स है। ये चाहे मैं देखूं या कोई और देखे, या कोई देखे या ना देखे, डोंट मैटर, राइट। सो ये एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी जो आपके पास है, या आपका शर्ट का प्रॉपर्टी जो है, कलर व्हाइट है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में उन लोगों ने दिखाया कि ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है जो इंटरनल स्टेट के साथ अगर हम लोग उसको बात करेंगे, तो यहाँ कुछ अगर मेजर करेंगे, तो दूसरा जो पार्टिकल है जो काफी दूर में हो सकता है, इन प्रिंसिपल कैन बी डिफरेंट सिटी एंड इवन डिफरेंट प्लानट, तो वहाँ उसका वही फीचर मिलेगा, वही प्रॉपर्टी मिलेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? और दोनों के बीच में कितना दूरी है और कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अगर इस पार्टिकल का प्रॉपर्टी ये मेजर करता हूँ, तो उसी प्रॉपर्टी उसी इतना दूर में होके भी उसको वही मिलेगा। तो ये जो बात है उन्होंने नोटिस किया था 1935 में। उस टाइम उन लोगों को लगा कि ये तो दिस इज somehow contradicts our classical way of thinking. सो उनको उस टाइम लगा था कि मे बी क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट कंप्लीट थ्योरी।
इट इज इनकम्प्लीट थ्योरी, और इससे और कुछ बेहतर थ्योरी हो सकता है जो इसको एक्सप्लेन करेगा। तो ये जो बेहतर थ्योरी होगा या कुछ बेटर थ्योरी होगा, उसको उन लोगों ने प्रपोज किया था कि कुछ हिडन वेरिएबल मॉडल हो सकता है। अगर वो ऐसा थ्योरी है तो शायद वो एक्सप्लेन कर पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपने कुछ यहाँ मेजर किया और उसी प्रॉपर्टी काफी दूर में जो पार्टिकल है उसी का भी वही प्रॉपर्टी मिलेगा। लेकिन कोई कंक्लूसिव प्रपोजल या एक्सपेरिमेंट नहीं, लोगों ने नहीं डिस्कवर किया था कि इसको कैसे वेरीफाई किया जाए या कुछ, या इधर इधर वे वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स, ऐसा कुछ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो इसके बारे में काफी दिन तक लोगों ने रिसर्च किया, फ्रॉम 1935 टू 1960। कुछ प्रोग्रेस नहीं था। आई मीन लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेपर हैव बीन रिटन बट देयर नो प्रोग्रेस। बट इन 1960 जॉन बेल he pointed out that okay, let us assume that hidden variable theory कुछ ऐसा है। अगर ऐसा थ्योरी कुछ एक्चुअली नेचर में है तो उसका क्या प्रेडिक्शन है। तो उन्होंने दिखाया कि अगर कुछ हिडन वेरिएबल थ्योरी है तो ये जो मेजरमेंट होता है दोनों अनटेंगल पार्टिकल के ऊपर, तो उसके ऊपर कुछ कंडीशन उन्होंने प्रपोज किया था, कुछ एक्चुअली प्रूव किया था। तो वो जो कंडीशन है जो उन्होंने कुछ इनइक्वालिटी में डिराइव किया था, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेल्स इनइक्वालिटी। ओके। हिडन वेरिएबल्स के बारे में सर आपने इतनी बात करी है, तो क्या इसको और थोड़ा सा जान सकते हैं कि ये कौन से वेरिएबल्स थे कि हिडन, जिन्हें कहा गया है कि हिडन है ये वेरिएबल्स। तो इनका क्या वो था कि क्या ये इस तरह के थे कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि इक्वेशन में हैं बट उनकी वैल्यूज से फर्क पड़ता है बट वो दिखाई नहीं देते करके, ऐसा कुछ कुछ है या उनमें? समथिंग लाइक दैट, या समथिंग लाइक दैट। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि हिडन वेरिएबल इसलिए उसको बोलते हैं कि वो जो कुछ पैरामीटर होगा या जो भी होगा सिस्टम का, वो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर जो है वो उसको एसेस नहीं कर पाएगा। तो आज देखिए, जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं एमएससी में, कि कुछ क्वांटम सिस्टम आपके पास है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक वेव फंक्शन चाहिए। दैट द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, यू नीड वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन आपको अगर है तो हम लोगों को पता है कि वो स्ट्रोडिंगर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, विल इवॉल्व अकॉर्डिंग टू स्ट्रोडिंगर इक्वेशन एंड सो ऑन। लेकिन ये जो वेव फंक्शन है, इसके अलावा भी और कुछ है, और कुछ पैरामीटर है या और कुछ वेरिएबल है जो सिस्टम के अंदर है लेकिन हमको पता नहीं है। तो सो दैट इज व्हाट पीपल थॉट मे बी देयर इज सम हिडन वेरिएबल, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। सो एसेंशियल बेल्स थ्योरम जो है, दैट कंप्लीट रूल्स आउट कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है, अलाउड नहीं है एक्चुअली। जी। एक छोटा सा क्वेश्चन सर, बेल सर को नोबेल प्राइज मिला था क्या? नहीं, उनको नहीं मिला। आई थिंक he no more, I think, yeah. But he was, if he was alive, I think probably would have shared this Nobel Prize. तो तो या सर अभी आपने बेल सर के काम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। मैं चाहूंगा थोड़ा सा और इस चीज को एक्सप्लेन किया जाए कि उनका काम जो था इनइक्वालिटी में, तो उन्होंने एक इक्वेशन दी बट वो इक्वेशन हमें बताती क्या थी? लाइक एंटेंगल्ड पार्टिकल्स के बारे में उन्होंने ऐसा क्या बताया था जो कि क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी को आगे लेकर गया? या अ, तो आइंस्टाइन, पोडल्स्की, रोजन, उन लोगों का जो पेपर था 1935 में, उन्होंने दो एजम्पशन लिया था प्रूफ करने के लिए कि क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है। वो क्या है? एक है रियलिटी एजम्पशन और है लोकेलिटी एजम्पशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कुछ यहाँ कुछ मेजर करते हैं, ओके, तो दैट शुड नॉट अफेक्ट समथिंग एट a distant location, which is essentially, you know, obvious way of understanding what locality would mean. और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है जो आपको मैं कुछ देर बाद पहले बताया कि अगर आप कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ सिस्टम के बारे में आप बता सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग दैट सिस्टम, उसको डिस्टर्ब किए बिना अगर आप कुछ बता पाएंगे तो उसका कुछ एलिमेंट ऑफ रियलिटी उस सिस्टम के साथ है, वो प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये दो एजम्पशन के लेकर उन्होंने प्रपोज किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है। लेकिन जॉन बेल, उन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो टुक दिस टू एजम्पशन बट with a different model which is nothing to do with quantum mechanics. So this is a completely
hidden variable theory, which is like a classical theory, classical deterministic theory. इस थ्योरी में अगर ये एजम्पशन लेते हैं तो उन्होंने दिखाया कि अगर हम दो एंटेंगल पार्टिकल लेंगे और उसके ऊपर कुछ मेजरमेंट करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन टेक ए स्पिन हाफ पार्टिकल, टू स्पिन हाफ पार्टिकल, और इसका स्पिन मेजर करेंगे कुछ डायरेक्शन में, उसका स्पिन मेजर करेंगे कुछ डायरेक्शन में, और ऐसा मेजर आप मेजर करते जाएंगे, जैसे इसका स्पिन along this, और मे बी along दिस एंड सो ऑन, मे बी along दिस, ऐसे मेजर करेंगे, और इसी का जो कोरिलेशन है इसको ऊपर कुछ कंडीशन डालेंगे। तो दैट इज एसेंशियली अबाउट बेल्स इनइक्वालिटी। तो ये जो कोरिलेशन है दो पार्टिकल के ऊपर, इसके ऊपर उन्होंने कुछ कंडीशन दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं कि बेल्स इनइक्वालिटी इन लेमन टर्म। दिस इज हाउ आई कैन एक्सप्लेन। सो ये जो उन्होंने प्रूव किया था यूजिंग हिडन वेरिएबल थ्योरी, उन्होंने ये भी दिखाया कि अगर एंटेंगल स्टेट क्वांटम मैकेनिक्स में पॉसिबल है तो दैट एंटेंगल स्टेट विल वायलेट दिस इनइक्वालिटी, क्योंकि क्लासिकल हिडन वेरिएबल थ्योरी में ये जो कंडीशन है, जो कोरिलेशन के ऊपर, ये मैक्सिमम जाएगा 2 तक, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका 2, मैक्सिमम वैल्यू 2 है। लेकिन उन्होंने दिखाया कि क्वांटम मैकेनिक्स में दिस कैन गो टू 2√2 विच इज मोर देन 2। दैट मीन्स क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो दो कंडीशन है, लोकेलिटी और रियलिटी, ये दो एजम्पशन वैलिड हो जाता है। इसका मतलब इधर आपको ये ड्रॉप करना पड़ेगा या तो आपको रियलिज्म बारे में वो भी ड्रॉप करना पड़ेगा। सो इधर लोकेलिटी इज नॉट ट्रू और रियलिटी इज नॉट ट्रू। तो ये जो उसका उनका जो काम था, दिस वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी एट दैट टाइम। लेकिन again, to do experiment and test actually in support of hidden variable or in support of entangled state of quantum mechanics, this was not very clear. So this is where John Clauser came in 1972. He and along with other colleagues, they did the first experiment to test this Bell's inequality essentially. जी जी जी। सो हाउ डिड दे प्रूव इट, लाइक ये अब वैलिड नहीं है? Yeah, so this is where this entangled photon, comes into picture. तो उन्होंने दो entangled photon उन्होंने उनका लैब में create किया, और they try to measure the polarization of photon along different direction. You can think of electron spin or any spin of particle measurement, or you can think of polarization of photon. They are equivalent mathematically. So उन्होंने दो फोटोन लेके उनके बीच में जो कोरिलेशन मेजर किया, और उन्होंने देखा कि इंडीड उनका जो मेजरमेंट आउटकम है दैट सेटिस्फाइज, दैट सपोर्ट्स द quantum mechanics, that is goes maximum valuation actually can go to 2√2. So which means whatever John Bell has derived using hidden variable model, that is actually getting violated because the value is more than 2. Okay, that means quantum mechanics is not supporting or not admitting any local explanation or any realistic explanation. So most of the time what people do is they try to drop both, or you can drop either realism or you can drop localism or locality condition. लेकिन community में most of the time majority people believe that it is very hard to drop realism, maybe better to drop locality. So that is why sometimes people say that quantum theory supports non-locality. So ये उनका एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जॉन क्लाउजर का। सो द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैंने जैसे बताया कि जॉन क्लाउजर ने किया था 1972 में, लेकिन उसमें कुछ लूप होल था, और उसको बेहतरीन बनाने के लिए और अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने के लिए एलन एस्पेक्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1982 में, और उन्होंने कंक्लूसिवली दिखाया कि यस क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली सपोर्ट्स doesn't support hidden variable model. So that is one of the pioneering experiment which is very crucial to understand the entangled nature of quantum mechanics. And I should say also a little bit about Jellinger's work. Jellinger also around same time, in early 80s and early 90s, he also did a lot of experiment with entangled photon, trying to test Bell violation or Clauser-Hermann-Simony Holt inequality violation and so on. और सबसे जो मेजर काम है उनका
ये एंटेंगल फोटोन लेके उन्होंने फर्स्ट टाइम जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन उन्होंने दिखाया था 1998 में। तो टेलीपोर्टेशन is quite fascinating, it is one of the most important discovery in quantum information science। और ये जो टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था थियोरेटिकली, चार्ल्स बेनेट और बाकी सारे लोगों ने 1993 में प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने और उनका जो ग्रुप है उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था 1998 में। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनफैक्ट दैट इज द फर्स्ट experiment to support you know pave the way towards quantum communication। आजकल हम लोग बातें करते हैं कि क्वांटम कम्युनिकेशन सिक्योर है, या क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या क्वांटम क्रिप्टोग्राफी हो या जो भी हो, तो पहला जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था टेलीपोर्टेशन, वन ऑफ द वेरी पायोनियरिंग एक्सपेरिमेंट। थैंक यू वेरी मच सर, इस सारी चीजों को इतने छोटे से टाइम में एक्सप्लेन करने के लिए। और अभी नोबेल प्राइज के बारे में और भी चर्चाएं होंगी, और मैं चाहूंगा कि जब हम अगली चर्चा करें तो हम आमने सामने बैठे हों। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू। या